आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 4। भावार्थ, मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी भगवान शिव के लोक से आए पुण्यकर्मी आत्मा थे जो परंपरागत साधना ही एक गुफा में बैठकर किया करते थे। शिव जी का एक गण जो 11 रुद्रों में से एक है, वह मोहम्मद जी से उस गुफा में मिले। उन्हीं की भाषा यानी अरबी भाषा में काल प्रभु अर्थात ब्रह्म का संदेश सुनाया। उसी रुद्र को मुसलमान जबरील फरिश्ता कहते हैं जो नेक फरिश्ता माना जाता है। भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद भी शिव के बच्चे हैं। जो मुसलमान धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल काबा है, उसमें भगवान शंकर के लिंग के आकार का पत्थर लगा है, उसको मुसलमान श्रद्धालु सिजदा अर्थात प्रणाम करते हैं। नंबर 2, आदम बाबा। पुराणों में तथा जैन धर्म के ग्रंथों में प्रसंग आता है जो इस प्रकार है। ऋषभदेव जी राजा नाभिराज के पुत्र थे। नाभिराज जी अयोध्या के राजा थे। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र तथा एक पुत्री थी। एक दिन परमेश्वर एक संत रूप में ऋषभदेव जी को मिले, उनको भक्ति करने की प्रेरणा की, ज्ञान सुनाया कि मानव जीवन में यदि शास्त्र विधि अनुसार साधना नहीं की तो मानव जीवन व्यर्थ जाता है। वर्तमान में जो कुछ भी जिस मानव को प्राप्त है वह पूर्व जन्म जन्मांतरों में किए पुण्यों तथा पापों का फल है। आप राजा बने हो, यह आपका पूर्व का शुभ कर्म फल है। यदि वर्तमान में भक्ति नहीं करोगे तो आप भक्ति शक्तिहीन तथा पुण्यहीन होकर नरक में गिरोगे तथा फिर अन्य प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाओगे। जैसे वर्तमान में इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है और चार्जर निकाल रखा है, फिर भी वह बैटरी कार्य कर रही है। इन्वर्टर से पंखा भी चल रहा है, बल्ब ट्यूब भी जग रहे हैं। यदि चार्जर को फिर से लगाकर चार्ज नहीं किया तो कुछ समय उपरांत इन्वर्टर सर्व कार्य छोड़ देगा, न पंखा चलेगा, न बल्ब न ट्यूब जगेंगी। इसी प्रकार मानव शरीर एक इन्वर्टर है, शास्त्र अनुकूल भक्ति चार्जर है। परमात्मा की शक्ति से मानव फिर से चार्ज हो जाता है, अर्थात भक्ति की शक्ति का धनी तथा पुण्यवान हो जाता है। यह ज्ञान उस ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा के श्री मुख कमल से सुनकर ऋषभदेव जी ने भक्ति करने का पक्का मन बना लिया। ऋषभदेव जी ने ऋषि जी का नाम जानना चाहा तो ऋषि जी ने अपना नाम कविदेव अर्थात कबीरदेव बताया तथा यह भी कहा कि मैं स्वयं पूर्ण परमात्मा हूँ। मेरा नाम चारों वेदों में कबीरदेव लिखा है। मैं ही परम अक्षर ब्रह्म हूँ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 5। सूक्ष्म वेद में लिखा है, ऋषभदेव के आया कभी नामे करता 9 योगेश्वर को समझाया जनक विदेह उद्धार। भावार्थ, ऋषभदेव जी को कभी नाम से परमात्मा मिले, उनको भक्ति की प्रेरणा की। उसी परमात्मा ने 9 योगेश्वरों तथा राजा जनक को समझाकर उनके उद्धार के लिए भक्ति करने की प्रेरणा की। ऋषभदेव जी को यह बात रास नहीं आई कि यह कबीरदेव ऋषि ही प्रभु है, परंतु भक्ति का दृढ़ मन बना लिया। एक तपस्वी ऋषि से दीक्षा लेकर ओम नाम का जाप तथा हठ योग किया। ऋषभदेव जी का बड़ा पुत्र भरत था। भरत का पुत्र मारीची था। ऋषभदेव जी ने पहले 1 वर्ष तक निराहार रहकर तप किया, फिर 1000 वर्ष तक घोर तप किया। तपस्या समाप्त करके अपने पौत्र अर्थात भरत के पुत्र मारीची को प्रथम धर्मदेशना यानी दीक्षा दी। यह मारीची वाली आत्मा 24वें तीर्थंकर महावीर जैन जी हुए थे। ऋषभदेव जी ने जैन धर्म नहीं चलाया, यह तो श्री महावीर जैन जी से चला है। वैसे श्री महावीर जी ने भी किसी धर्म की स्थापना नहीं की थी, केवल अपने अनुभव को अपने अनुयायियों को बताया था। वह एक भक्ति करने वालों का भक्त समुदाय है। ऋषभदेव जी ओम नाम का जाप ओमकार बोलकर करते थे। उसी को वर्तमान में अपभ्रंश करके अड़ोंकार मंत्र जैनी कहते हैं। इसी का जाप करते हैं। इसको ओंकार तथा ओम भी कहते हैं। हम अपने प्रसंग पर आते हैं। जैन धर्म ग्रंथ में तथा जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा लिखित पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने में लिखा है कि ऋषभदेव जी जैनी उन्हीं को आदिनाथ कहते हैं वाला जीव ही बाबा आदम रूप में जन्मा था। अब उसी सूक्ष्म वेद की वाणी का सरलार्थ करता हूँ। वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा। दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख आपने घर मा।
बाबा आदम जी भगवान ब्रह्मा जी के लोक से आए थे, क्योंकि मानव जन्म में की गई साधना के अनुसार प्राणी भक्ति अनुसार ऊपर तीनों देवताओं के लोक में बारी बारी जाता है। अपने पुण्य क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी पर संस्कारवश जन्म लेता है। संत गरीब दास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत वाले को स्वयं ही वही परमात्मा मिले थे जो ऋषभ देव जी को मिले थे। संत गरीब दास जी ने परमेश्वर के साथ ऊपर जाकर अपनी आँखों से सर्व व्यवस्था को देखा था। फिर बताया है कि आदम जी ब्रह्मा जी के लोक से आए थे, ब्रह्मा के अवतार थे। मुहम्मद जी तमगुण शिव जी के अवतार थे। प्रिय पाठ को अवतार दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्वयं वह प्रभु अवतार लेता है, जैसे श्री राम श्री कृष्ण आदि के रूप में स्वयं श्री विष्णु जी अवतार धार कर आए थे। परंतु कपिल ऋषि जी, परशुराम जी को भी विष्णु जी के अवतारों में गिना जाता है। ये स्वयं श्री विष्णु जी नहीं थे, विष्णु लोक से आए देवात्मा थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 6। उनके पास कुछ शक्ति विष्णु जी की थी, क्योंकि वे उन्हीं के द्वारा भेजे गए थे। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद जी श्री शिव जी के लोक से आए देवात्मा यानी अवतार थे, तथा बाबा आदम जी श्री ब्रह्मा जी के लोक से आए देवात्मा यानी अवतार थे। इसी प्रकार ईसा मसीह जी श्री विष्णु जी के लोक से आए देवात्मा यानी अवतार थे। ईसाई श्रद्धालु भी ईसा जी को प्रभु का पुत्र मानते हैं, प्रभु नहीं। संत गरीब दास जी ने कहा है कि यदि आप जी को मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो मेरे द्वारा बताई शास्त्र विधि अनुसार भक्ति साधना करके अपने घर में अर्थात अपने मानव शरीर में अपनी आंखों देख लो। भावार्थ है, शरीर की रचना सर्व धर्मों के मनुष्यों की एक जैसी है। तत्व ज्ञान न होने के कारण हम धर्मों में बंट गए। संत गरीब दास जी ने बताया है कि मानव शरीर में परमेश्वर ने भिन्न भिन्न अंग बनाए हैं। रीढ़ की हड्डी अर्थात बैकबोन यानी स्पाइन के अंदर की ओर कंठ तक 5 कमल चक्र बने हैं। कृपया देखें यह चित्र। शरीर यानी पिंड में कमलों यानी चक्रों का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। नंबर 1, मूल चक्र। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के अंत से 1 इंच ऊपर गुदा के पास है। इसका देवता श्री गणेश है। इस कमल की 4 पंखुड़ियां हैं। नंबर 2, स्वाद चक्र। यह मूल कमल से 2 इंच ऊपर रीढ़ की हड्डी के अंदर की ओर चिपका है। इसके देवता श्री ब्रह्मा जी तथा उनकी धर्म पत्नी सावित्री जी हैं। इस कमल की 6 पंखुड़ियां हैं। नंबर 3, नाभि कमल चक्र। यह नाभि के सामने उसी रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका है। इसके देवता श्री विष्णु जी तथा उनकी धर्म पत्नी लक्ष्मी जी हैं। इस कमल की 8 पंखुड़ियां हैं। नंबर 4, हृदय कमल चक्र। यह कमल सीने में बने दोनों स्तनों के मध्य में रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका है। इसके देवता श्री शिव जी तथा उनकी धर्म पत्नी पार्वती जी हैं। इस कमल की 12 पंखुड़ियां हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 7। नंबर 5, कंठ कमल। यह कमल छाती की हड्डियों के ऊपर जहां से गला शुरू होता है उसके पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ अंत में है। इसकी प्रधान श्री देवी अर्थात दुर्गा जी हैं। इस कमल की 16 पंखुड़ियां हैं। शेष कमल चक्र ऊपर हैं। नंबर 6, संगम कमल या छठा कमल। यह कमल सुषमणा के ऊपर वाले द्वार पर है। इसकी 3 पंखुड़ियां हैं। इसमें सरस्वती रूप में देवी दुर्गा जी निवास करती हैं। एक पंखुड़ी में देवी दुर्गा सरस्वती रूप में रहती है। उसी के साथ में 72 करोड़ उर्वशी यानी सुंदर परियां रहती हैं, जो ऊपर जाने वाले भक्तों को अपने जाल में फंसाती हैं। दूसरी पंखुड़ी में सुंदर युवा नर रहते हैं, जो भक्त मतियों को आकर्षित करके काल जाल में रखते हैं। काल भी अन्य रूप में इन युवाओं का संचालक मुखिया बनकर रहता है। तीसरी पंखुड़ी में स्वयं परमात्मा अन्य रूप में रहते हैं। अपने भक्तों को उनके जाल से मुक्त कराते हैं, ज्ञान सुनाकर सतर्क करते हैं। नंबर 7, त्रिकुटी कमल चक्र। यह दोनों आँखों की भौहों यानी सेलियों के मध्यम में सिर के पिछले हिस्से में अन्य कमलों की ही पंक्ति में ऊपर है। इसका देवता सतगुरु रूप में परमेश्वर ही है। इस कमल की 2 पंखुड़ियां हैं। एक सफेद यानी वर्ण रंग की, दूसरी काले भंवर यानी भंवरे के रंग की पंखुड़ियां हैं। सफेद पंखुड़ी में सतगुरु रूप में सत्य पुरुष का निवास है। काली पंखुड़ी में नकली सतगुरु रूप में काल निरंजन का वास है।
नंबर 8 सहस्र कमल चक्र। यह कमल सिर के मध्य भाग से 2 उंगल नीचे अन्य कमलों की ही पंक्ति में है। हिंदू धर्म के व्यक्ति सिर पर बालों की चोटी रखते थे, कुछ अब भी रखते हैं। इसके नीचे वह सहस्र कमल दल है। इसका देवता ब्रह्म है। इसे क्षर पुरुष भी कहते हैं, जिसने गीता व वेदों का ज्ञान कहा है। इस कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। इनको काल ब्रह्म ने प्रकाश से भर रखा है। स्वयं इसी कमल चक्र में दूर रहता है। वह स्वयं दिखाई नहीं देता, केवल पंखुड़ियां चमकती दिखाई देती हैं। अष्ट कमल दल। इस कमल का देवता अक्षर पुरुष है। इसे परब्रह्म भी कहते हैं। इसकी पंखुड़ियां भी 8 हैं। इसकी स्थिति नहीं बताऊंगा, क्योंकि नकली गुरु भी इसको जानकर जनता को भ्रमित कर देंगे। नंबर 9 शंख कमल दल। इस कमल में पूर्ण ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म का निवास है। इसकी शंख पंखुड़ियां है। इसकी स्थिति भी नहीं बताऊंगा, कारण ऊपर लिख दिया है। जो चित्र में दिखाए हैं, इनमें छठा कमल तथा 9वां कमल नहीं दिखाया है। कारण यही है कि विद्यार्थियों की धीरे धीरे ज्ञान वृद्धि की जाती है। कमलों का गहरा रहस्य है। यह कबीर सागर के सारांश में लिखा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत।